पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था किसी का केस जिसमें बताया था उन्होंने कि भाई गले में रेशा वगैरह बहुत ज्यादा गिरता है। उस पर आपने कुछ अद्वियात बताई थी, कुछ आपने ग़िज़ा के बारे में बताया था। वो ये पूछ रहे हैं जी, रेशा गिरने की दवाई तो आपने बता दी है, लेकिन अमीनी साहब से ये सवाल है कि कौन सा फूड जो है वो अवॉइड किया जाए। ये जो आपने जो खटाई की बात की थी लास्ट वीक, अब वो फूड का भी पूछ रहे हैं कि भाई फूड कौन सा अवॉइड किया जाए। बात जज़ाकल्लाह उनका इस तरफ को तवज्जो दिलाने का भी। ये जो गले में रेशा गिरता है, असल में ये वाइट सेल होते हैं जो फूड को आपको बाहिफाजत मैदे में उतारते हैं। बाज़ लोग ये ज़रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं करते कि भाई ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा रेशा। ये रेशा ज़्यादातर दूध की और मलाई वाली चीज़ों से बनता है और बनाना चाहिए। ये वाइट सेल होते हैं जो खराश को गले में खराश होने से रोकते हैं। अगर ये ज़्यादा मर जाएं, यानी कि पीले रंग के या हरे रंग के हों, तो इसका फिर इलाज होना चाहिए। बस सूरत दीगर अगर वो वाइटिश कलर के हैं तो उसका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। जिस तरह एक गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है ना, एक वजीर आजम किसी जी जी। मुल्क में जाता है तो ये एक गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं फूड को, हर नवाले को गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और बाहिफाजत आपके मैदे में उतारते हैं। ऐसे करने से ये बेशुमार बीमारियों से बचा देता है, जैसे अल्सर अल्सर हो जाता है उनसे बचा देता है, और ये जो डायबिटीज हो जाती है उनसे बचा देता है। तो अक्सर बच्चियां जिनके घर में बच्चे नए नए होते हैं तो वो अक्सर बच्चियां डर जाती हैं कि भाई ये बच्चे को रेशा हो गया। तो हम कहते हैं कि भाई ये रेशा तो पॉजिटिव है, इसको ख़त्म नहीं कीजिए, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये विटामिन ओ सॉरी ये एंटीबायोटिक दे देंगे। वो एंटीबायोटिक से उनके गले में खराश पैदा हो जाती है और फिर में वो पॉजिटिव होते हैं, ये प्लीज वाइट सेल होते हैं। इसको अगर वो पीले रंग का हो तो फिर इसका इलाज होना चाहिए, या ग्रीन कलर का हो तो फिर इलाज होना चाहिए, वरना इसका इलाज करने की जरूरत नहीं होती।